स्टोरी टेलर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा जया घर वापस जाने का फैसला लेती है। अब आगे। आंटी जी, क्या हुआ? आपकी बेटी की शादी होने वाली है, पर आपके चेहरे की रौनक तो गायब है। क्या आप इस शादी से खुश नहीं हो? बेटी, मुझे ना कुछ अजीब लग रहा है। ये सुनैना के पापा को शादी की इतनी जल्दी क्यों है? हमने तो उनके रिश्ते को हाँ नहीं कहा और ये लोगों ने डायरेक्टली डेट्स निकलवाए। तो प्रॉब्लम क्या है आंटी जी? कोई बात नहीं आंटी जी। मानसी के सामने आप बात कर सकती है। वो सब कुछ जानती है। मैं चाहती हूँ जया और संस्कार एक हो। नैना एक अच्छी लड़की है, पर आज भी मेरे संस्कार के दिल में जया ही है और वो नैना के साथ कभी खुश नहीं रह सकता। हाँ आंटी जी, बात तो सही है। कल रात मानसी ने भी उसे जया की फोटो के साथ बात करते देखा था। आप बोलो, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? मुझे ये जानना है कि सुनैना के पापा को शादी की इतनी जल्दी क्यों है? और अगर हम जया और संस्कार को फिर से एक कर दे तो? मैं समझ गई आंटी जी, और हम भी चाहते हैं कि संस्कार और जया एक हो। अब हम चलते हैं। दीदी, जयादी का मैसेज आया था। उसने कहा तान्या ने बाबूजी के यहाँ से सारे पैसे और ज्वेलरी लेके भाग गई और वो बेबी आलोक का नहीं था। आई एम नॉट सरप्राइज्ड, मगर ये तो अच्छी बात है। इनफैक्ट खुशी की बात है। जैसे को तैसा मिला। तुम्हारी आज नए एड और शायद कुछ ऑडिशन के लिए मीटिंग है ना? ऑल द बेस्ट मानसी, अच्छे से करना। मानसी अपने सारी मीटिंग्स खत्म करके ऑफिस चली जाती है। तभी उसे वहां सुनैना मिल जाती है। हाय सुनैना। तुम्हारे हाय की ऐसी की तैसी। मैंने तुम्हें कहा था ना, सारांश से दूर रहो। तुम कल उसके घर पर क्यों गई थी? मुझे तुमसे या तुम्हारी बकवास बातों से कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज सारांश से बात करो, मुझसे नहीं। वो मेरी दीदी का होने वाला ससुराल है और बहुत जल्द मेरा भी। तो मैं नहीं चाहती तुम वहां जाओ। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से मुझे कोई मतलब नहीं। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। बाय। तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुए मुझसे बात करने की? यू चीप लिटिल। अपनी जबान को लगाम दो। अगली बार 4 चमाट मारूंगी। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। कुछ देर बाद संस्कार मानसी से मिलने आते हैं। संस्कार सर, आई एम वेरी सॉरी। मुझे सुनैना पर हाथ उठाना पड़ा। उसने मुझे बहुत गंदी गाली दी। डोंट वरी मानसी, मुझे वहां पर मौजूद स्टाफ ने सब कुछ बता दिया। तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? बहुत अच्छी थी सर। कल मेरी शूटिंग है। मैंने मेरा सारा काम खत्म कर दिया। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसी बात नहीं है मानसी, ये तुम्हारी ही कंपनी है। एक बात पूछूं, क्या तुम्हें जया का फोन आया था? हाँ, आया था। पर आप क्यों पूछ रहे हो? वो ना, मैं कल उसे कितनी बार फोन कर रहा था, पर ब्लॉक किया है आपको। आपने भी शादी का फैसला किया है ना, तो उसे अब आपकी जिंदगी में दखल नहीं देना है। क्या ये सब जया ने बोला? वो सब छोड़ो सर। क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ? आपको सच में मेरे दीदी से अब प्यार नहीं है? सर, बड़ी मुश्किल से वो चरण के जाल से छूटी है और अब वो वापस उसी जाल में फंसने जाएगी। आप दोनों फिर से एक हो सकते हो ना सर? ओह, तो ये लड़की मेरी बहन की शादी रुकवाना चाहती है। इसका कुछ करना पड़ेगा। शाम के टाइम मानसी और आद्या बैठकर पूरे दिन की घटनाओं पर चर्चा करते हुए। खुफिया एजेंट मानसी, आज की क्या खबर है? बॉस, आज मैंने संस्कार सर से बात की और उसे बहुत कुछ सुनाया। पर एक बात तो श्योर है, आग दोनों तरफ लगी है। मेरे हाथ भी कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लगा है नैना के बारे में। आंटी जी से मिलना पड़ेगा। दीदी, आप कितनी पागल हो। मानसी,
एक बात पूछो, तुम्हें सारांश कैसे लगता है? दीदी क्या फर्क पड़ता है? वो कैसे लगते हैं? वो तो सुनैना से शादी करने वाले हैं। ये तुमसे किसने कहा? मुझे तो खुद सुनैना ने कहा और मुझे 2 बार धमकी भी दिया है। मेरे सारांश से दूर रहो। और आज तो उसने हद कर दी दीदी, मुझे गाली देके। इसीलिए मैंने उसे जोर का तमाचा मारा। अच्छा किया, अगली बार वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी। और सुनो, जया का कॉल आया था, वो परसों यहाँ पहुंच रही है, तो हमें कैसे भी करके अब संस्कार को मनाना पड़ेगा। दीदी, क्या पता जया दीदी को देखकर उनका मन खुद ही मान जाए। ओहो, मेरे पतिदेव का कॉल आ रहा है। आरोही से बात करोगी? भला ये भी कोई पूछने की बात है? भाऊजी सही बोल रहे थे। ये गवार नौकरानी अब बड़े नोट छापने लगी है। अगर मैं इसे फिर से शादी कर लूं तो मुझे घर बैठे पैसा मिलेगा और मेरी माँ को फ्री की नौकरानी। एक काम करता हूँ, कल मैं उसके पास मुंबई जाऊंगा और उसको मनाने की कोशिश करूंगा। मुझे यकीन है वो मेरी बात जरूर मानेगी। चलो बाऊजी से इसका पता और फोन नंबर लूं। बाऊजी, मैंने जया दीदी से बात की, वो अब जल्दी ही आएगी। बाऊजी, क्या आपके पास मानसी का पता और फोन नंबर होगा? तुम्हें मानसी का पता क्यों चाहिए? बाऊजी, मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया। मुझे मेरी गलती की माफी मांगनी थी, उसके पैरों में पड़ के। प्लीज बाऊजी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। काश तुमने उसकी अच्छाई पहले देखी होती, तो वो आज हमारे साथ इसी घर में रहती। ये लो उसका पता और नंबर, और उसकी कंपनी का भी एड्रेस है मेरे पास, यह भी लो। थैंक यू बाऊजी। ये क्या हो रहा है बेटा? तुम्हें कब से उस मानसी से इतना लगाव हो गया है? माँ, ये बड़ी काम की है अब। इसके पास अब पैसा ही पैसा है। मैं इससे फिर से शादी करके इसके पैसे पे राज करूंगा और तुम्हें भी पार्ट टाइम की नौकरानी मिलेगी। उसके हाथ का खाया हुआ थप्पड़ भूल गया क्या? आया बड़ा शादी करेगा। अगले दिन मानसी अपने शूट पे जाती है। शूटिंग खत्म होने के बाद वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है मेरी हीरोइन, अपने हीरो के बिना कहाँ जा रही हो? साराज, तुम और मेरे हीरो, इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे। मैंने तुम्हारा शूट देखा, काफी अच्छा था। अच्छा, मैंने तो तुम्हें नहीं देखा। कैसे देखोगी, अब तुम बड़ी मॉडल हो गई हो ना। मॉडल ही नहीं, आज मुझे टेलीविजन के प्रोडक्शन हाउस से कॉल आया। 2 घंटों में मेरी वहां एक ऑडिशन है। ओह वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस मानसी। कहीं सीरियल का नाम नागिन ने डस लिया बॉयफ्रेंड को तो नहीं है? बॉयफ्रेंड का तो पता नहीं, पर अगर तूने मुझे अब तंग करना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें कूट लूंगी। ओके, सॉरी सॉरी बाबा, मुझे मत डसो। चलो, मैं तुम्हें वहां ड्रॉप करता हूँ। थैंक यू सारांश। चलो। सारांश मानसी को ऑडिशंस पे ड्रॉप करता है और ऑडिशंस के बाद उसे पिकअप भी करता है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? इट्स ओके बाबा, इस टाइम नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम रोल डेफिनेटली मिलेगा। मुझे रोल मिल गया। ऑडिशन के बाद उन लोगों ने मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया और बोला आई एम परफेक्ट फॉर द रोल। क्या तुम सिलेक्ट भी हो गई? पागल, मुझे तो डरा दिया। Congratulations, I am so happy for you मानसी। सारांश, मुझे मेरे घर पहले ड्रॉप करोगे प्लीज? उसके बाद हम दोनों तुम्हारे घर चले जाएंगे। आद्या दीदी मेरा वेट वहां कर रही है। ओके ओके राजकुमारी, आज तुम्हारा स्पेशल डे है, so whatever you say। मानसी, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी। आज तुम कुछ भी पूछ सकते हो सारांश बाबू, मैं बहुत खुश हूँ। मानसी, I am in love with you। ये कैसा मजाक है सारांश? ये मजाक नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर तुम्हारी शादी तो सुनैना से होने वाली है ना? पागल हो क्या? ये सुनैना कहाँ से आई? देखो, मुझे तुम बहुत पसंद हो,
और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एंड डोंट वरी, मैं तुम्हारे काम के बीच नहीं आऊंगा। तुम्हारा पूरा पूरा सपोर्ट करूंगा। तुम्हारा पर्सनल ड्राइवर बनूंगा। सारांश, बस करो प्लीज। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे जानना भी नहीं है। जितना भी टाइम हम दोनों ने एक साथ गुजारा, मुझे एहसास हुआ है कि तुम में एक अच्छी वाइफ और बहू के सारे क्वालिटीज हैं। वो मेरे लिए काफी है। मैं इसे मेरे दिल की बात कैसे बताऊं? जया दीदी और मेरी पहली शादी के बारे में कैसे बताऊं? हाँ, मैं काम करती हूँ। संस्कार सर को बोलूंगी इसे मेरी सच्चाई बताने के लिए। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। सारांश, मेरी दीदी कल यूएसए से आ रही है। तुम उनसे मिलने के बाद डिसाइड करना। ओके मानसी, आई विल वेट फॉर योर आंसर। और हम घर पहुंच गए। मैं तुम्हें लेके बहुत सीरियस हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। सारांश, तुम बहुत अच्छे हो। तुम जैसे मुझे रिस्पेक्ट और केयर देते हो वैसे किसी ने नहीं दिया। प्लीज एक दिन का वेट करो। आई रिक्वेस्ट यू। इन दोनों की बातें चुपके से आलोक सुन रहा था। ये मानसी किसके साथ है? और वो भी हाथों में हाथ डाले? नहीं नहीं, मैं मानसी को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। अब कहानी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी टेलर हिंदी चैनल। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे लेटेस्ट कहानियां आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।